और हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का श्री क्लासेस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म श्री क्लासेस फॉर कंपटीशन पर। ठीक है। आज मैं साइंस वाले जो छात्र हैं, बीएससी वाले, बीटेक वाले और बीई वाले, उनके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट लेकर आया हूँ। ठीक है। तो जो छात्र जो कि साइंस से रिलेटेड है या साइंस स्ट्रीम से बिलोंग करते हैं, वो राजस्थान की तैयारी करने वाले सभी छात्रों के लिए खुशखबरी ये है कि आपके जो सब इंस्पेक्टर की जो भर्ती है, जिसका नोटिफिकेशन काफ़ी पहले आ गया था, तो उसके लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट अपडेट ये है कि इसकी लास्ट डेट जो है आपके आ गई है। तो जल्दी कीजिए ताकि आप इस एक वैकेंसी में फॉर्म भर सके। बहुत इंपॉर्टेंट वैकेंसी है, क्योंकि यहाँ पर आपको जो है अ, भले ही यहाँ पर पोस्ट कम हो, लेकिन वो साइंस के छात्र हैं जो राजस्थान की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए बहुत अच्छी वैकेंसी रहने वाली है ये। तो मेरी आपसे ये विनती है, ये उम्मीद मतलब एक्सपेक्टेशंस है कि आप जल्दी से जाइए और जाके इसका फॉर्म भर दीजिए। देखिए, एक बार फिर से देख लेते हैं कि क्या ये वैकेंसी एक्चुअल में जो हरी अप स्टूडेंट्स, इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इसकी लास्ट डेट बहुत नज़दीक आ गई है। लास्ट डेट जो है वो हमारे कब है, 27 दिसंबर को ही जो है इसके लास्ट डेट है फॉर्म फिलिंग की। और ये सब लोगों ने, सबको पता होगा, नोटिफिकेशन काफ़ी पहले आ गया, लेकिन एक बार और आपको अपडेट करने के लिए जो ये वीडियो बनाया गया है। इसमें क्या है कि सर, पद तो मेरे को पता है कितने हैं, कि 98 है। अब ये पद दिखने में बहुत कम दिख रहे हैं, 98 है, लेकिन एक्चुअल में जो राजस्थान की प्रिपरेशन कर रहे हैं और जो साइंस से बिलोंग करने वाले स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, तो उनके लिए ये सुनहरा अवसर है। आप, क्योंकि सभी लोग ऐसा ही सोच रहे हैं कि वैकेंसी बहुत कम है, 98 ही पद है, तो इसका क्या ही फॉर्म भरना है। इसीलिए इसमें कंपटीशन थोड़ा कम रहने वाला है, और जो जो प्रिपरेशन कर रहे हैं अच्छे से, उनके लिए बेस्ट जॉब है। तो आप जाके इसका फॉर्म भरिए। इसमें चयन प्रक्रिया में होता क्या है भाई, सबसे पहले रिटर्न टेस्ट है। क्या है? रिटर्न टेस्ट है, कंप्यूटर बेस्ड सीबीटी टेस्ट जो होता है, रिटर्न टेस्ट है हमारा। ठीक है। उसके बाद में, रिटर्न के बाद में क्या है कि आपके जो है पीएफटी होगा। पीएफटी बोले तो फिजिकल फिटनेस टेस्ट। ठीक है। आपकी शारीरिक दक्षता टेस्ट होगा, और उसके बाद में आपका है क्या, इंटरव्यू। इंटरव्यू। तो ये इसकी चयन प्रक्रिया है। आप जाके जो है फॉर्म भरिए, रिटर्न टेस्ट होगा इसमें, पहले लिखित परीक्षा होगी, उसके बाद में पीएफटी फिजिकल फिटनेस टेस्ट, एंड देन इंटरव्यू। ठीक है। उसके बाद आवेदन तिथि जो है वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। इसी अपडेट को लेके मैं आया हूँ आज की। इसकी अंतिम दिनांक जो है वो नज़दीक आ गई है, क्योंकि इसके फॉर्म फिलिंग जो डेट है वो स्टार्ट हुई थी हमारे 27/11 से, 27/11/24 से। और लास्ट डेट जो कि काफ़ी नज़दीक आ गई है, और वो कब है, 27/28/11 से स्टार्ट हुई थी, और लास्ट डेट जो है वो 27/12/2024 है। ठीक है। तो आप जाके जो है फटाफट अपना फॉर्म भर लीजिए, क्योंकि साइंस वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है वैकेंसी। योग्यता क्या है भाई? योग्यता है इक्विवेलेंट योग्यता जो है वो अपने हैं बीएससी। बीएससी होनी चाहिए किससे? फिजिक्स एंड मैथ्स से। फिजिक्स एंड मैथ्स जो है वो इसमें फॉर्म भर सकते हैं बीएससी वाले। दूसरी बात, कोई बीई वाला है या फिर बीटेक का है, तो वो इस वैकेंसी में फॉर्म भर सकता है। तो जल्दी कीजिए, आप जाके इसका पहले तो फॉर्म भरा लीजिए। ठीक है। क्योंकि 27 तारीख लास्ट है, इसीलिए बोल रहा हूँ। और ये वैकेंसी जो है बहुत टाइम बाद आई है, और अच्छी वैकेंसी, अच्छा इसमें पे लेवल है। आयु क्या है सर? आयु जो है न्यूनतम 20 वर्ष होनी चाहिए। मिनिमम कितनी होनी चाहिए? 20 ईयर्स। अभी नोटिफिकेशन बताऊंगा, उसमें अच्छे से क्लियर हो जाएगा। मिनिमम 20 ईयर्स होनी चाहिए। और मैक्सिमम जो आपके एज है, वो मैक्स एज होनी चाहिए 25। अब अलग अलग कैटेगरीज में इसमें एज रिलैक्सेशन भी है। परीक्षा पैटर्न क्या है भाई? परीक्षा पैटर्न आपके इसमें 2 पेपर रहने वाले हैं, 2-2 घंटे के। ठीक है। एक पेपर हिंदी का होगा, और एक जनरल साइंस और जनरल नॉलेज का। देखते हैं अब इसका नोटिफिकेशन। वैसे तो आप लोगों ने देख लिया होगा, लेकिन क्या है कि इसकी लास्ट डेट 27 दिसंबर है, इसीलिए ये एक बार फिर से आपको अवगत कराने के लिए वीडियो बनाया गया है। तो आपके लिए एक इम्पोर्टेंट अपडेट है, जल्दी से जाके आप क्या करिए, फॉर्म भर दीजिए। देखिए यहाँ पर क्या कहा गया था, ये काफ़ी पहले जो है आपके नोटिफिकेशन आया था, 20/11/2024 को। ठीक है। और इसमें कितने पदों पर भाई? सब इंस्पेक्टर की पोस्ट पर 98 जो पोस्ट है, उस पर जो है वैकेंसीज निकाली गई है। जिसमें क्या हो रहा है आपके, कि नॉन शेड्यूल्ड एरिया है उसमें तो आपके 94 पोस्ट है। कितनी है? 94। और जो शेड्यूल्ड एरिया है उसमें 4 पोस्ट है। ये बात हो गई पोस्टों की। लेकिन अपने लिए इम्पोर्टेंट जो था, मैंने आपको बताया था अभी जस्ट, वो क्या है कि भाई इसमें योग्यता है। क्या है? तो योग्यता आप देखिए आराम से, अच्छे से समझिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट वैकेंसी है, क्योंकि
साइंस वाले छात्रों के लिए इम्पोर्टेंट है ना। और जो बीएससी बी या बीटेक की डिग्री धारक है, होल्डर है, तो उसमें क्या है कि जो आपके शैक्षणिक योग्यता है उसमें क्या चाहिए भाई, बीएससी होनी चाहिए विद फिजिक्स या मैथमेटिक्स, फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स, या फिर क्या होना चाहिए मेरे पास, बी या बीटेक की डिग्री होनी चाहिए, या फिर कोई इक्विवेलेंट डिग्री होनी चाहिए। अब वो डिग्री इलेक्ट्रॉनिक्स में हो गई, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग हो गई, ठीक है। यानी कि कहने का मतलब टेक्निकल डिपार्टमेंट की वैकेंसी है, सब इंस्पेक्टर की बहुत शानदार वैकेंसी है। दूसरी बात, अब इसमें जो है आपके कई बार कंफ्यूजन रहता है स्टूडेंट्स को कि क्या सर फाइनल ईयर वाला जो है फॉर्म भर सकता है। तो जो अपियरिंग है फाइनल ईयर वाले वो इसमें क्या कर सकते हैं, फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। क्या लिखा हुआ है, अपेक्षित शैक्षणिक अर्हता के अनुसार अंतिम वर्ष की परीक्षा में सम्मिलित जो व्यक्ति हो चुका है, यानी कि फाइनल ईयर जिसके कंप्लीट हो गई है, वो फॉर्म भर सकता है। लेकिन शर्त ये है कि आपकी जो फाइनल ईयर की जो डिग्री है वो इसके साक्षात्कार जब होता है, यानी कि इंटरव्यू जो होगा, तो इंटरव्यू से एक दिन पहले वो डिग्री आपके हाथ में होनी चाहिए और फाइनल ईयर कंप्लीट होना चाहिए, आप पास आउट होने चाहिए, तब जाके जो है आप एलिजिबल होगे। बाकी फाइनल ईयर वाला अपीयरिंग वाला फॉर्म इसमें भर सकता है, ठीक है। उसके बाद में क्या है हमारे इम्पोर्टेंट, देखिए एज रिलैक्सेशन इसमें बोला गया है। तो एज रिलैक्सेशन क्या है कि जैसे नॉर्मल बंदा है वो सबसे पहले बात करें हम लोग न्यूनतम वर्ष की आयु, तो न्यूनतम आयु जो है अभी आपको इसमें क्लियर दिख रहा होगा, बाकी मैंने बता दिया है कि न्यूनतम जो आयु है इसमें वो कितनी होनी चाहिए, अब 20 वर्ष, 20 वर्ष की न्यूनतम आयु होनी चाहिए और अधिकतम 25 वर्ष होनी चाहिए। कब तक, 1/1/2025 तक, यानी कि 1 जनवरी 2025 तक अगर कोई बंदा जिसकी न्यूनतम एज 20 वर्ष है, मिनिमम 20 होनी चाहिए और मैक्सिमम 25 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, वो व्यक्ति क्या कर सकता है, इसमें फॉर्म भर सकता है। ये हो गई हमारे एज की बात। अब बात करें कि एज रिलैक्सेशन किसको मिलता है, तो राजस्थान राज्य के अनुसूचित जाति, कौन, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग जो आर्थिक रूप से कमजोर है, इकोनॉमिकली बैकवर्ड जो क्लासेस है, उनके लिए एज रिलैक्सेशन 5 ईयर्स है, ठीक है। और उसके बाद में राजस्थान की अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग की जो महिलाएं हैं, देखो पुरुषों के लिए जो रिलैक्सेशन है वो कितना है, 5 वर्ष का है, ठीक है। और जो महिलाएं हैं उनके लिए रिलैक्सेशन 10 ईयर्स का है। और क्या बोले आपके सामान्य अनारक्षित जो वर्ग है, जो जनरल कैटेगरी के लिए है, उनके लिए रिलैक्सेशन जो है महिलाओं के लिए 5 वर्ष का है, ठीक है। तो ये हो गया हमारे क्या, एज रिलैक्सेशन से रिलेटेड बातें। अब अपन बात करते हैं किसकी, इसकी चयन प्रक्रिया की, इंपॉर्टेंट जो है। तो चयन प्रक्रिया में क्या है, सबसे पहले चयन लिखित परीक्षा होने वाली है आपके, ठीक है, रिटर्न होगा। उसके बाद शारीरिक दक्षता परीक्षा, फिजिकल फिटनेस टेस्ट, और साक्षात्कार के माध्यम से जो है चयन करेंगे, यानी कि एंड में आपके क्या होगा, इंटरव्यू होगा। और एक बात और इसमें इंपॉर्टेंट बोली गई है कि आपके जो इंटरव्यू हो जाएगा उसके बाद में देखो आपके क्या बोला है, इसकी आवेदन तिथि। अब इसकी जो परीक्षा योजना जो है और पाठ्यक्रम है उसमें क्या हुआ, आपके परीक्षा जो है वस्तुनिष्ठ होगी, यानी कि ऑफलाइन या ऑनलाइन ली जाएगी, ठीक है। इसमें कोई बताया नहीं गया ऑफलाइन या ऑनलाइन में से कोई एक होगी। और सभी प्रश्न जो है वस्तुनिष्ठ होंगे, यानी कि एमसीक्यू टाइप ऑब्जेक्टिव जो है आपका टेस्ट होगा। इसकी दिनांक कितनी है भाई, 28 नवंबर से लेकर आपके 27/12, यानी कि 27 दिसंबर तक आप जो है इसके फॉर्म फिल कर सकते हो, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट अपडेट था आपके लिए। देन अब बात करें हम लोग जो इसकी फीस है, वैसे तो इसके लिए फॉर्म भरना बहुत इजी है, क्योंकि राजस्थान में एसओसो के माध्यम से जिसमें वन टाइम रजिस्ट्रेशन होता है ओटीआर, तो वो आराम से फॉर्म भर सकता है। बाकी इसकी फीस जो है वो अनारक्षित जो वर्ग है सामान्य वाले उनके लिए 600 है, ठीक है। और बाकी लोगों के लिए 400, और दिव्यांगन जो है उनके लिए भी कितनी है, 400 रुपीज जो है इसकी फीस है, फॉर्म फीस हो गई। नेक्स्ट वन अपन देखे हैं कि इसमें जो मेन चीज है वो मेन ये है कि इसका जो परीक्षा पैटर्न है उस परीक्षा पैटर्न में क्या चीजें आने वाली है, वो हम लोगों के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाला है। क्योंकि राजस्थान वैकेंसीज की जो जो विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं, जो जो छात्र, ठीक है, जो राजस्थान की तैयारी करते हैं और साइंस सेक्टर से बिलोंग करते हैं, उनके लिए क्या है कि यहाँ पर जो आपके एग्जाम होगा वो 2 सब्जेक्ट का होगा। किस किस का सब्जेक्ट, एक तो जनरल हिंदी है, क्या है, जनरल हिंदी, और दूसरा सब्जेक्ट है जीके, जीके एंड जीएस, जीके जीएस। तो ये हिंदी, जनरल हिंदी और जीके जीएस के 2-2 घंटे के आपके 2 पेपर होंगे, 2 आवर्स का ड्यूरेशन होगा जिसमें, ठीक है, और 200 मार्क्स का ये पेपर होगा, ठीक है। दूसरा पेपर आपका जीके एंड जीएस का रहेगा, जो 2 घंटे का होगा और 200 का होगा। अब इस पेपर में आप जो है इंग्लिश और हिंदी जो लैंग्वेज चाहे उसमें आपको ये पेपर आप दे सकते हो। तो ये हो गया हमारा परीक्षा का जो
प्रक्रिया होगी, मतलब परीक्षा में क्या पैटर्न रहने वाला है। तो 2 पेपर रहेंगे, जिसमें एक पेपर तो जनरल हिंदी का होगा और दूसरा पेपर होगा अपना जनरल नॉलेज एंड जीके का। और अब आगे चले हम लोग, तो ये तो हो गया। अब इसमें जो आपके बोलते हैं ना मेरिट है या फिर किस बेसिस पर इसमें अपना सिलेक्शन होने वाला है, तो इसमें जो मिनिमम कट ऑफ रहेगी, यानी कि आपके 200 में से 36% जो है मार्क्स आने चाहिए, और इस वाले में भी 36% मार्क्स आने चाहिए। कितने? 36%। ठीक है, ये तो हो गया हमारे। इसमें अपन कैसे इस कट ऑफ को क्लियर करेंगे, और दोनों को मिलाकर एग्रीगेट जो है हमारे, एग्रीगेट 40% दोनों के आने चाहिए, एग्रीगेट, ध्यान रखना। तो ये था हमारा इम्पोर्टेंट आज का ये नोटिफिकेशन जो हम लोगों ने पहले आ गया था, लेकिन वापस आपके लिए अपडेट इसीलिए किया गया है क्योंकि इसके लिए मेन इम्पोर्टेंट बात क्या है कि सबसे पहली बात तो किन छात्रों के लिए है, ये जो बीएससी वाले छात्र हैं जो साइंस से बिलोंग करते हैं, या बीटेक वाले या बीई वाले जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं राजस्थान की, उनके लिए सुनहरा अवसर है। जो लोग एमएससी बीएससी बीटेक एमटेक कर रहे हैं, तो वो इस फॉर्म को ज़रूर भरें क्योंकि इम्पोर्टेंट है। भले ही इसमें क्या हो कि पोस्ट कम हो, लेकिन सभी लोग ऐसे ही सोचेंगे कि पोस्ट कम है, उस हिसाब से फॉर्म भी कम फिल होंगे, और आपके लिए एक चांस बनता है कि आपके अगर तैयारी तैयारी चल रही है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की, तो उसमें हिंदी आप पढ़ रहे हो और जीके जीएस आपका अच्छा है, तो आपके लिए अच्छी वैकेंसी रहने वाली है। ठीक है, और किसके लिए इम्पोर्टेंट है? बीएससी बी बीटेक एमटेक एमएससी वाले छात्रों के लिए तो जरूर जाके फॉर्म भर दीजिए। इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसकी लास्ट डेट बहुत नज़दीक है। कितनी आ गई है भाई? 27/12/2024। तो 27/12 है आज, जो है आपके 3-4 दिन एग्जाम के इसकी फॉर्म फिलिंग लास्ट डेट है, तो जाके जरूर अपना फॉर्म भर दीजिए। हम लोगों ने क्या देख लिया कि भैया 98 पदों पर वैकेंसी है। ठीक है, चयन प्रक्रिया इसमें रिटर्न होगा पहले, रिटर्न के बाद में पीएफटी यानी कि फिजिकल फिटनेस टेस्ट होगा, देन इंटरव्यू के माध्यम से आपको सेलेक्ट किया जाएगा। आवेदन तिथि जो है 28/11 से स्टार्ट हुए थे, और अब तक आपने फॉर्म भरा नहीं है तो जल्दी से भर दीजिए, क्योंकि 27 दिसंबर जो है इसकी लास्ट डेट है, 27 दिसंबर को रात को 12 बजे तक। योग्यता क्या है भाई? बीएससी, या तो बीएससी होना चाहिए छात्र के पास, बीएससी डिग्री होनी चाहिए फिजिक्स और मैथ्स से, और दूसरा बीटेक या बीई का छात्र होना चाहिए। आयु जो है मिनिमम वो 20 ईयर्स है, 1/1/2025 तक 20 साल का होना चाहिए, और मैक्सिमम जो है 25 साल है। फिर परीक्षा पैटर्न में जो है आपको बताया गया है कि इसका परीक्षा पैटर्न ऑफलाइन या ऑनलाइन होगा। 2 पेपर होने वाले हैं। ठीक है, एक हिंदी का होगा 2 घंटों का जिसमें 200 मार्क्स आएंगे, और दूसरा होगा जीके जीएस का, वो भी 2 घंटों का 200 मार्क्स का पेपर है। दोनों में 36% जो है आपके मिनिमम मार्क्स आने चाहिए, पासिंग मार्क्स, और दोनों को मिलाकर एग्रीगेट जो है 40% जो है आपके क्या होने चाहिए? मार्क्स होने चाहिए। और ये बाकी सब चीज़ें जो है हमने देख ली है, तो आई होप कि आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। आप जाके ज़रूर जो है इसका क्या करोगे, जाकर फॉर्म आपको भरना है, और फटाफट जो है इसकी प्रिपरेशन में लग जाओ, क्योंकि छात्रों, दोस्तों, साथियों, ये वैकेंसी ज़रूर इसमें आपको लग रहा होगा कि सर पोस्ट कम है, लेकिन एक्चुअल में बहुत अच्छी वैकेंसी है। कितने पे ग्रेड है ये? 4200, यानी कि 4200 पे ग्रेड की ये वैकेंसी है। ठीक है, 4200 पे ग्रेड की अच्छी एक जॉब है। जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बेटर वैकेंसी रहने वाली है, तो आप जो है जाकर जल्दी से इसका क्या कर दो, फॉर्म भर दो। देखो यहाँ पर लिखा हुआ भी है, पे ग्रेड जो है 4200 है, यानी कि अच्छी खासी इसमें आपको सैलरी मिलने वाली है। ठीक है, तो ये एक इम्पोर्टेंट अपडेट था हमारी तरफ से, किसके लिए? बीएससी बीटेक और बी वाले छात्रों के लिए, जो जो योग्य हैं इस वैकेंसी के, वो जरूर अपना फॉर्म भरे ओटीआर के माध्यम से, एसएसओ से, ताकि आप जो है जिस प्रिपरेशन को कर रहे हो उसमें आपको कोई ना कोई जॉब जरूर मिल जाए। ये आपके लिए एक अच्छा सुनहरा अवसर है। ठीक है दोस्तों, और ऐसी ही अपडेट जो है, ऐसी ही जानकारी लेने के लिए जो इस चैनल पर जो है, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और जो भी अपने कमेंट्स हो वो ज़रूर कमेंट बॉक्स में डालिए। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो सेशन में ऐसी ही बेहतरीन अपडेट के साथ। तो फॉर्म भरना मत भूलना, क्योंकि लास्ट डेट है 27/12/2024। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।